वॉशिंग पाउडर निरमा। ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। जहां आज टाइड और सर्फ एक्सल जैसी कंपनियां वॉशिंग पाउडर कैटेगरी में राज कर रही हैं, वहीं एक समय ऐसा था जब वॉशिंग पाउडर का नाम लेते ही मुंह से निरमा निकलता था। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले कृष्ण भाई पटेल, जिन्होंने अपने बैकयार्ड में केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर ये डिटर्जेंट पाउडर बनाया। शुरुआत में कृष्ण भाई इसे साइकिल से ले जाकर डोर टू डोर सेल किया करते थे और एक समय बाद निरमा ने सभी बड़े डिटर्जेंट जायंट्स को टक्कर देते हुए डिटर्जेंट पाउडर मार्केट का 60% मार्केट शेयर कैप्चर किया कि जहां मार्केट में सबसे सस्ता डिटर्जेंट 13 रुपए किलो का था, वहीं कृष्ण भाई ने निरमा के 1 किलो के पैकेट का प्राइस 3 रुपए रखा। और इसके साथ अगर आपको डिटर्जेंट सही ना लगा हो तो आप इसे वापस भी कर सकते थे, यानी कि कृष्ण भाई ने 100% मनी बैक की गारंटी दी। 1959 में बनी कंपनी में आज 25,000 लोग काम करते हैं और इसका टर्नओवर 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण भाई ने अपनी बेटी के रूप में ये डिटर्जेंट बनाया, कैसे एक गरीब परिवार से उठकर करोड़ों की कंपनी शुरू की और क्यों इतनी सक्सेसफुल होने के बाद आज ये कंपनी नजर नहीं आती, जानेंगे इस वीडियो में। अमित शाह के स्वागत में निरमा के पोस्टर। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा। निरमा नहीं पता उनको बताना चाहूंगा, यहाँ पे निरमा ग्रुप की कंपनी है। जी सबकी पसंद निरमा। दोस्तों, कृष्ण भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के महसाना शहर के एक किसान परिवार में हुआ। कृष्ण भाई पटेल के पिता खोरीदास पटेल एक साधारण इंसान थे, पर इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाई। अपनी शुरुआती शिक्षा महसाना शहर के एक स्कूल से पूरी कर अपने 21 की उम्र में कृष्ण भाई पटेल ने रसायन में BSc की पढ़ाई पूरी की। बाकी गुजरातियों की तरह कृष्ण भाई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, पर इनके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी कर इन्होंने लैब असिस्टेंट की नौकरी की। कुछ समय तक लैब में काम करने के बाद इन्होंने गुजरात सरकार के खनन और भूमि ज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी की। वैसे एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो कृष्ण भाई की जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी। एक सरकारी नौकरी और एक खुशहाल परिवार। वह खुश तो थे पर संतुष्ट नहीं। कुछ अपना काम और कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश तो उनके दिल में बचपन से ही थी, लेकिन किसी तरह ख्वाहिशों को मार वो अपना परिवार चला रहे थे। कृष्ण भाई पटेल की एक बेटी थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर कुछ ऐसा करे जिससे पूरे देश में उसका नाम जाना जाए। शायद ऐसा संभव भी था, पर जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। बेटी की मृत्यु ने कृष्ण भाई को अंदर से तोड़ दिया। एक सुबह कृष्ण भाई एक सोच के साथ जागे। उन्हें कुछ ऐसा उपाय आया जिससे उनकी बेटी का अस्तित्व वापस आ सकता था और वो अपने बिजनेस का सपना भी पूरा कर सकते थे। इसी सोच से उन्होंने खुद का वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने का फैसला किया। बात कुछ यूँ है कि कृष्ण भाई की बेटी का नाम निरुपमा था और प्यार से वह उसे निरमा पुकार बुलाया करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा। ये साल 1959 था जब कृष्ण भाई पटेल ने अपने बैकयार्ड में वॉशिंग पाउडर बनाया। वह एक साइंस ग्रेजुएट थे, इसीलिए ये काम उनके लिए मुश्किल नहीं था। जिस समय की ये बात है, उस समय मार्केट में वॉशिंग पाउडर के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे। हिंदुस्तान लीवर या फिर विदेशी कंपनियां ही वॉशिंग पाउडर को बेचा करती थी। ये वॉशिंग पाउडर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए नहीं बने थे, क्योंकि इनका प्राइस काफी ज्यादा हुआ करता था। इसी कारण कृष्ण भाई के पास एक वाइड मार्केट भी था और एक सुनहरा मौका भी। अपने काम से लौटने के बाद वह इस पाउडर को अपने पड़ोस में बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने साइकिल पर ले जाकर इसे बेचना शुरू किया। जिस समय दूसरे ब्रांड्स के सर्फ 15 से 30 रुपए में बिकते थे, वहीं कृष्ण भाई ने अपना सर्फ सिर्फ 3 रुपए में बेचा। कम प्राइस और अच्छी क्वालिटी होने की वजह से अपना मार्केट बनाने में इसे समय नहीं लगा। अब जहाँ सिर्फ अमीर लोग अपने कपड़े डिटर्जेंट से धोते, वहीं निरमा ने आम लोगों को भी अपने कपड़े सर्फ से धोने का मौका दिया। कृष्ण पटेल ने जब देखा कि उनका प्रोडक्ट लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा है, तो उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा, पर अपनी नौकरी की वजह से वे अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे। वहीं एक जमी जमाई नौकरी को छोड़ना भी जोखिम भरा काम था, पर कृष्ण पटेल को अपने प्रोडक्ट पर काफी विश्वास था, तो आखिर में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ ही दी। कृष्ण पटेल के लिए अब ये चुनौती थी कि कैसे वे अपने सर्फ को पूरे देश में पहुंचाएं।
ऐसे में उन्होंने असरदार जिंगल्स का सहारा लिया। उनके निरमा ब्रांड को देश भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए सबकी पसंद निरमा जैसे टेलीविजन विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ है। अपनी मेहनत और एडवर्टाइजमेंट के बाद दुकानों पर निरमा खरीदने के लिए मानो ग्राहकों की भीड़ ही लग गई। कृष्ण भाई मार्केटिंग में काफी अच्छे थे। इतनी डिमांड होने के बाद जहां उनके डिटर्जेंट की सप्लाई बढ़नी चाहिए थी, वहीं उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 90% स्टॉक वापस मंगवा लिए। 1 महीने तक ग्राहक निरमा को सिर्फ टीवी में ही देख पाए, क्योंकि जब वो बाजार में खरीदने जाते तो उन्हें ये कभी खरीदने को मिलता ही नहीं था। बाद में दुकानदारों ने जब कृष्ण भाई से अनुरोध किया, तब जाकर 1 महीने बाद बाजार में निरमा आया। इस स्ट्रेटजी से कृष्ण भाई को ये फायदा हुआ कि सर्फ की मांग बढ़ने के कारण बाजार में निरमा के आते ही उनके सभी पैकेट बिक जाते, और इसी वजह से उन्होंने बाकी सर्फ के ब्रांड को पीछे छोड़ दिया। उस साल निरमा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर था। ये इतना सफल हुआ कि 1 दशक तक इसने किसी को भी अपने आसपास नहीं आने दिया। 1988 तक डिटर्जेंट मार्केट में निरमा का 60% शेयर था। मतलब 100 में से 60 लोग निरमा को खरीदना ही पसंद किया करते थे। पर निरमा के ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। दरअसल जिस स्ट्रेटजी ने निरमा की सेल्स बढ़ाई, वही स्ट्रेटजी इसके डाउनफॉल का भी कारण बनी। दरअसल दोस्तों, निरमा ने बाजार में अपनी इमेज एक सस्ते डिटर्जेंट पाउडर की बनाई, पर भारत में शुरू से ही लोगों को दिखावा करना पसंद था। जहां अपने कम प्राइस के चलते इसने इतनी सेल्स की, वहीं जब भारत के लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ तो उन्होंने इस सस्ते सर्फ को खरीदना बंद कर दिया। अब क्योंकि लोगों के पास पैसा आने लगा, जो कि हर देश की ग्रोथ और समय के साथ होता ही है, तो निरमा बस एक सस्ता ब्रांड बनकर रह गया। अब लोग निरमा को भूल महंगे डिटर्जेंट को अपनाने लगे। इसके बाद निरमा ने डिटर्जेंट के अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस में अपना हाथ डाला, जैसे कि एजुकेशन और सीमेंट बिजनेस में। इसी के साथ साथ निरमा ने कुछ बिजनेस को एक्वायर भी किया। 2003 में निरमा ने निरमा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 2007 में निरमा ने अमेरिकी कच्चे माल की कंपनी सरलेस वैली मिनरल्स इंक को खरीदा। 2014 में निरमा ने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। 2016 में निरमा ने लाफरेज इंडिया सीमेंट को $1.4 बिलियन यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया। 2020 में निरमा ने इमामी सीमेंट को 5,500 करोड़ में एक्वायर किया। कैटेगरी एक्सटेंशन तो हर बिजनेस करता है, और दोस्तों इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हालांकि सीमेंट बिजनेस में निरमा ने प्रॉफिट भी कमाया, पर इसके साथ साथ निरमा को बदलते हुए एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए था। निरमा ने डिटर्जेंट जगत में सफलता तो जरूर पाई, पर इसके साथ साथ इसके इनोवेशन पर भी ध्यान देना चाहिए था। आज निरमा के पास 400 डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है और 1 मिलियन से अधिक रिटेलर हैं। इसके साथ साथ 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से ज्यादा कस्टमर भी हैं। पर जहां 1988 को इनका मार्केट 60% था, वहीं 2012 में इनका मार्केट सिर्फ 12% के तकरीबन रह गया, और 2019 में ये और घटकर मात्र 6% रह गया। मार्केट में जहां बड़े बड़े डिटर्जेंट के ब्रांड मार्केटिंग पर 8 से 10% खर्च करते थे, वहीं निरमा अपने मार्केटिंग पर सिर्फ 3% खर्च किया करती थी। 2010 में सर्फ एक्सेल और रिन जैसे बड़े ब्रांड्स अपनी पैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे थे, वहीं निरमा सिर्फ प्राइस पर ध्यान दे रहा था। हालांकि इस समय के बाद भारत में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी और लोग पैसा खर्च करने भी लग गए थे। अब उन्हें कोई सस्ता ब्रांड नहीं, बल्कि वो ब्रांड चाहिए था जिसकी क्वालिटी के साथ साथ पैकेजिंग भी अच्छी हो और उनके स्टेटस से मैच भी करती हो। निरमा का बिजनेस काफी अच्छा चला था, जिससे कृष्ण भाई पटेल 2009 में इंडिया के 92th रिचेस्ट पर्सन भी रहे। और आज हमें निरमा के अलावा ऐसे कई ब्रांड देखने को मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी निरमा से काफी बेहतर है, और समय के साथ साथ हमें मार्केट से निरमा गायब होता हुआ भी दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ChatGPT कैसे इस दुनिया को बदल सकती है और आपकी नौकरी खा सकती है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे IPL हर साल 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाती है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।